Good morning, students. Now, today we are going to start our third chapter, Private, Public and Global Enterprises, Part 2. So, Part 1 is decided in yesterday's video. So, today we are going to start our Part 2. Statutory Corporation. It is established under a special act passed in Parliament or State Legislative Assembly. Its objective, powers and function are clearly defined in special act. एग्जाम्पल्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस वो होती हैं जो कि एक स्पेशल एक्ट के पार्लियामेंट के थ्रू पास की जाती है। ठीक है, जैसे हम पार्लियामेंट में होते हैं, अब हमने एक बिल पास किया। ठीक है, बिल पास किया, बिल वो गया पार्लियामेंट में, फिर उस बिल पे प्रेसिडेंट ने साइन किया, फिर क्या किया, वो डिफरेंट जगह पे उसको ऐसे मतलब असाइन कर दिया गया कि आपको ये ड्यूटीज़ करनी है। तो जो भी एक्ट पार्लियामेंट पास करेगी, एक स्पेशल एक्ट होता है, वो पार्लियामेंट पास करती है, तभी ये हम क्या बना पाते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसके अपने पावर्स होते हैं, अपने फंक्शंस होते हैं। एक्ट में ही ये सब मेंशन किया होता है कि इसके पावर्स क्या, इसके फंक्शंस क्या। एक्ट डिफाइंस पावर एंड फंक्शन। ठीक है, एक्ट ही डिफाइन करेगा कि इसके पावर्स एंड फंक्शन क्या होते हैं। ये फाइनेंशियली क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, एक बार पार्लियामेंट ने आपको मतलब एक्ट पास कर दिया और आपको दे दिया, उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये काम होगा, उससे फाइनेंशियली उसको वो ही हैंडल करेंगे, उसमें गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। ठीक है, पावर ऑफ गवर्नमेंट होती है, कॉरपोरेट पर्सन होता है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक एक्ट के थ्रू होता है। इसमें एग्जांपल है जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इंश्योरेंस, ये सारे इसके होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक मतलब सभी बैंक को क्या करता है, कंट्रोल करता है, संभालता है, उसकी सारी पावर्स होती है वो रिजर्व बैंक के पास होता है। उनको किसी को लोन देना, उनसे लोन लेना, जो भी काम होते हैं वो रिजर्व बैंक ही संभालता है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होती है, एक स्पेशल एक्ट के अंडर बनाई जाती है और इसके खुद के अपने पावर्स और फंक्शंस होते हैं और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स, इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट विच डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव पावर्स एंड फंक्शन। ठीक है, ये स्पेशली एक एक्ट के थ्रू बनाई जाती है जिसमें वो अपने इसके पावर्स, डिसीजंस और फंक्शंस को शो करते हैं, एस्टेब्लिश खुद ही करते हैं। ठीक है, इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। आपको बताया था ना पहले, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जिसकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी होना, जिसको किसी का नाम का यूज़ ना करना पड़े, जिसका खुद का एक नेम हो। ठीक है, थर्ड, इट्स मैनेजमेंट इज़ वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मैनेजमेंट कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी किससे चुने जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ करती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, इसको संभालते हैं। इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता। गवर्नमेंट एक बार इसका एक्ट पास हो जाता है और इसकी मैनेजमेंट अथॉरिटी बना देती है, तो उसके बाद इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ हैज़ एन ओन स्टाफ रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट। ठीक है, वो अपना जब एक बार गवर्नमेंट ने उनको उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए, फिर वो अपना खुद का अपना स्टाफ बनाते हैं जिसमें वो रिक्रूटेड या फिर अपॉइंटेड कई बार होते हैं। जैसे एसबीआई वगैरह में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके खुद के एक टेस्ट के थ्रू वो अपने एम्प्लॉयज़ को लेते हैं। जैसे कोई रिक्रूट कर लिया, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, उसमें उन्होंने पास आउट कर लिया, तो वो उसमें क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे, या वो अपॉइंट कर सकते हैं कुछ मेंबर्स को। ठीक है, तो वो अपना खुद का एक स्टाफ रखते हैं। फिर दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। इट इज़ ऑब्टेन फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम पब्लिक और थ्रू अर्निंग्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, ये प्रॉपरली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती। ये अपने फंड्स या तो गवर्नमेंट से ले सकती है या फिर पब्लिक में अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पब्लिक में हम क्या करते हैं, अपना प्रोस्पेक्टस जारी कर देते हैं और पब्लिक हमें क्या करती है, पैसा देती है, या फिर ये अर्निंग्स, जो भी इनकी अर्निंग्स होती है उसके थ्रू अपना मैनेज करती है। ठीक है, तो ज़्यादा गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। सिक्स्थ, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल विच इज़ एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो भी मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पिछला हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा, तो उसमें गवर्नमेंट ही ऑडिटिंग और अकाउंटिंग अपने मतलब खुद के एम्प्लॉयज़ या फिर खुद के हिसाब से बनवाते। इसमें ये नहीं होता, इसमें ये खुद अपना काम करती है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ रखेगी, अपना जो भी होगा वो उसका काम करेंगे।
नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे मेरिट्स। इंटरनल ऑटोनॉमी, इट enjoys a good deal of autonomy in its डे टू डे ऑपरेशन एंड इज़ फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये अपना खुद का एक ना अपना ऑटोनॉमी होती है, जिसमें क्या होती है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, अपना इसका खुद का होता है कि क्या करना होता है, इसने अपने हिसाब से काम करना होता है, उसमें पॉलिटिकल या फिर ज़्यादा गवर्नमेंट लीडर्स की इंटरफेरेंस नहीं होती। थर्ड इज़ क्विक डिसीजंस, इट कैन टेक प्रोम्प्ट एंड क्विक डिसीजंस एज इट इज़ फ्री फ्रॉम द प्रोहिबिटरी ऑफ रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसने खुद के डिसीजन लेने होते हैं, क्विक डिसीजन, इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, दिस परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन इन पार्लियामेंट विच इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक मनी। ठीक है, तो वो क्या करते होते हैं, पार्लियामेंट में इससे जो भी दिक्कत होती है ये अपनी पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक्ट होता है जो पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है। तो इसमें वो ही बताते हैं कि पब्लिक मनी को कैसे यूज़ करना है, कहाँ करना है, जो भी इनके डिस्कशन होते हैं ये पार्लियामेंट में जाके अपने डिस्कशन कर सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, द डायरेक्टर्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट ऑफ द डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, इसमें ये गवर्नमेंट स्टाफ नहीं चुनती, तो इसमें ये खुद अपने अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत ये एक्सपर्टीज़ और प्रोफेशनल्स लेते हैं जो कि इसी फील्ड में और इसी फील्ड में काम करते हों। ठीक है, नेक्स्ट इसके हैं demerits. In reality, there is not so much operational flexibility. It suffers from lot of political interference. ठीक है, इसमें बताया था पहले कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, लेकिन ये कहते हैं कि ये एक बनी बनाई बात है। रियलिटी में क्या होता है, बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। सेकंड, यूजुअली दे इंजॉय मोनोपोली इन देयर फील्ड एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव ड्यू टू विच देयर वर्किंग टर्न्स आउट टू बी इनएफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि यूजुअली वो अपनी मोनोपोली को एंजॉय करते हैं और प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। ठीक है, जो कि इनएफिशिएंट लगती है, मतलब कि वो अपनी मतलब अपना ही सारा अपने बारे में ही सोचते हैं, वो अपना ही काम निकलवाते हैं, उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। तो उससे क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट लगता है। वेयर देयर इज़ ए डीलिंग विद पब्लिक रैम्प्ड करप्शन एग्जिस्ट, दस पब्लिक कॉरपोरेशन इज सूटेबल फॉर अंडरटेकिंग रिक्वायरिंग मोनोपोली पावर्स पब्लिक। इसमें क्या ये बोला, जब भी वो पब्लिक से डील करते हैं तो उसमें क्या होता है, करप्शन होता है। ठीक है, कि हम कहीं ना कहीं पब्लिक से कोई भी डीलिंग कर रहे हैं तो बीच में पैसा हम उनसे ले रहे हैं, मतलब एक टाइप से एक्स्ट्रा मनी, या फिर हम उनका पैसा खा रहे हैं। तो ये भी क्या होता है कि एक इसका डीमेरिट है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सूटेबिलिटी। इट इज़ सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज व्हेन एंटरप्राइज रिक्वायर स्पेशल अंडर एक्ट। इसकी सूटेबिलिटी कहाँ कौन से ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ठीक है, तो एंटरप्राइज रिक्वायर स्पेशल अंडर पावर एक्ट, उसकी वहीं सूटेबल होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इनका क्या है, स्पेशल एक्ट के थ्रू ये जाता है, पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है, उसके थ्रू ही क्या होता है, ये वाले ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। इट एंटरप्राइज रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, ह्यूज अमाउंट, मतलब बहुत सारे अमाउंट क्या चाहिए होता है, कैपिटल इन्वेस्ट, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ता है बहुत सारे अमाउंट में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, दोबारा से एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ठीक है, ये वो कॉरपोरेशन होती है जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर डिस्क्राइब होती है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एक बिल पास करते हैं, वो बिल पार्लियामेंट में जाता है, उस प्रेसिडेंट साइन, वो पार्लियामेंट वो बिल पास करते हैं, बिल से वो पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, उस एक्ट पे अगर प्रेसिडेंट साइन कर दे तो मतलब वो आपका एक्ट पास हो गया। उसके बाद ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, जो भी काम होते हैं। ठीक है, और इनकी खुद की क्या होती है, अपनी पावर्स और फंक्शंस होते हैं। एक्ट अपना पावर और फंक्शन सारे एक्ट में डिफाइन किए होते हैं। ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, और इनके जो भी होते हैं आपके गवर्नमेंट, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सब एक मैनेजमेंट अथॉरिटी चुनती है। मैनेजमेंट अथॉरिटी फिर क्या करती है, अपना स्टाफ को चुनती है। ठीक है, पावर ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल।